फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं हिमालय के दर्रे तथा भारत के दर्रे। हम हिमालय का अध्ययन कर चुके हैं। अब हिमालय पर स्थित सभी दर्रों का अध्ययन करेंगे तथा कुछ ही 2 या 3 दर्रे रह जाते हैं, उनको भी हम इसी क्लास में शामिल कर लेंगे। इसलिए क्योंकि इससे पूरे भारत के दर्रे एक बार में कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि दर्रे होते क्या हैं। तो दर्रे 2 पहाड़ों के बीच में जो प्राकृतिक रूप से आने जाने का स्थान बन जाता है। यहाँ एक जगह है, एक जगह इधर है। इधर से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने का माध्यम बन जाता है। यह प्राकृतिक रूप से होते हैं, इनको दर्रे कहते हैं। यानी कि 2 पहाड़ों के बीच प्राकृतिक जगह जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सकता है, इनको हम दर्रे कहते हैं। अब दर्रों से किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है? दर्रों से 3 प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि ये किस श्रेणी पर स्थित हैं, इनकी स्थिति पूछी जा सकती है तथा ये किस प्रदेश में स्थित हैं। इनके महत्व के बारे में पूछा जा सकता है कि ये क्यों फेमस हैं, व्यापारिक क्षेत्र से या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किस वजह से ये फेमस हैं। तथा एक पूछे जा सकते हैं दर्रों के नाम के किस प्रदेश में इस दर्रे का क्या नाम है। तो इस प्रकार से 3 तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, उनकी स्थिति से संबंधित तथा उनके महत्व से संबंधित तथा दर्रों के नाम। तो हम सभी दर्रों के एक एक कर श्रेणी वाइज सबको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ये देख चुके हैं भारत में सबसे पहले ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। तीनों श्रेणियों पर आने वाले सभी दर्रों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के दर्रे। ट्रांस हिमालय की स्थिति भारत में लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसकी मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। हम इसे यहीं पर एक एक कर लाइन पर समझने का प्रयास करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसकी स्थिति हमने आपको बता दी है कि ये लद्दाख वाले क्षेत्र में तीनों श्रेणियां आती हैं तथा इस श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। ये दोनों पूरी तरीके से लद्दाख वाले क्षेत्र में हैं और काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी है और भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। तो इस पर मुख्यतः 3 दर्रे हैं। यहाँ पर एक दर्रा है मिंटेक दर्रा, यहाँ एक दर्रा है अखिल दर्रा तथा यहाँ पर एक दर्रा है काराकोरम दर्रा। तो इन सबको हम ये देखेंगे कि इन दर्रों का महत्व क्या है। ये है मिंटेक दर्रा, तो ये दर्रा हो जाता है मिंटेक दर्रा और ये अखिल दर्रा, ये काराकोरम दर्रा। मिंटेक दर्रा जो है सबसे उत्तरी दर्रा है। ये काराकोरम श्रेणी पर है, परंतु काराकोरम श्रेणी का विस्तार काफ़ी क्षेत्र में है। ये जो सीधी लाइन बनी है इस तरीके से ये नहीं है कि ये एक ही सीध में सभी होंगे। मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र काराकोरम श्रेणी का है, तो यहाँ पर मिंटेक दर्रा है सबसे उत्तर में, उसके बाद अखिल दर्रा है ये एक ही श्रेणी पर, उसके बाद काराकोरम दर्रा है। तो ये सबसे उत्तरी दर्रा है भारत का तथा काराकोरम श्रेणी पर भी सबसे उत्तरी दर्रा है। अब हम बात करते हैं अखिल दर्रे की। इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व ये है कि ये क्षेत्र लद्दाख का क्षेत्र है और भारत से ऊपर, आपको ये पता होगा कि भारत से ऊपर यहाँ
चीन प्रारंभ हो जाता है। ये चीन का क्षेत्र है पूरा। तो लद्दाख से चीन के लिए ये रास्ता है। तो इस तरीके से ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है। चीन की जगह पर तिब्बत भी हो सकता है, क्योंकि तिब्बत भी चीन के अधिकार क्षेत्र में है। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है या लद्दाख को चीन से जोड़ता है। अब है काराकोरम दर्रा। इसकी विशेषता यह है कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो तीनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं। ये सबसे उत्तरी है, मिंटेक दर्रा सबसे उत्तरी दर्रा है और ये लद्दाख से चीन को जोड़ता है और ये सबसे ऊंचाई वाला दर्रा है। काराकोरम श्रेणी पर 3 दर्रे कंप्लीट होते हैं, मिंटेक दर्रा, अखिल दर्रा, काराकोरम दर्रा। अब हम देखेंगे लद्दाख श्रेणी पर। लद्दाख श्रेणी पर एक ही प्रमुख दर्रा है, वो है खरदोंगला दर्रा। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर लद्दाख और जास्कर के बीच में लेह है। यहाँ पर लेह, लद्दाख की कैपिटल लेह, और यहाँ पर क्षेत्र है ये सियाचिन वाला क्षेत्र, सियाचिन। अगर हमें लेह से सियाचिन के लिए जाना है तो इस दर्रे से होकर जाना होगा। इसका महत्व ये है कि ये लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है। लद्दाख से सियाचिन जाने के लिए किस दर्रे का हम प्रयोग करते हैं? खरदोंगला दर्रा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जास्कर श्रेणी। तो इसका विस्तार कुछ लद्दाख में भी है तथा यहाँ कुछ जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलता है। तो इस पर प्रमुख 4 दर्रे हैं। यहाँ पर जो 2 दर्रे हैं ये आ जाते हैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ जो 2 दर्रे हैं वो आ जाते हैं हिमाचल वाले प्रदेश में। कौन कौन से दर्रे हैं इनको हम देखेंगे। पहला दर्रा है यहाँ पर बुर्जीला, बुर्जीला दर्रा, तथा इसके बाद है जोजिला। जोजिला दर्रा। ये दोनों दर्रे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ते हैं तथा जास्कर श्रेणी पर हैं। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर है बाड़ालाचा तथा यहाँ पर है सिपकीला दर्रा। बाड़ालाचा से ही चिनाब निकलती है, यहाँ बाड़ालाचा, तथा यहाँ पर है सिपकीला दर्रा। यहाँ से सतलज भारत में प्रवेश करती है सिपकीला दर्रा से। तो एक एक कर कर हम इनकी विशेषताओं को समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे बुर्जीला दर्रा। इसका महत्व क्या है? यहाँ पर है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अगर श्रीनगर से हमें लेह के लिए या फिर यहाँ पर है कारगिल, कारगिल व द्रास 2 स्थान है। अगर हमें श्रीनगर से कारगिल या द्रास या लेह के लिए जाना है तो हम बुर्जीला दर्रा से होते हुए जाएंगे। तो ये श्रीनगर और यहाँ पर कारगिल, द्रास या लेह को जोड़ता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जोजिला दर्रा। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? इसी तरीके से इसका भी सेम ही है। यहाँ पर श्रीनगर से अगर हमें लेह के लिए जाना है तो हम जोजिला दर्रा से होते हुए भी जा सकते हैं। तो अगर श्रीनगर से ऐसे जाएंगे तो ये नज़दीक पड़ेगा। और बुर्जीला दर्रा का प्रयोग जब हम ज़्यादा करेंगे जब श्रीनगर से कारगिल या द्रास के लिए जाएंगे, क्योंकि ये इसके लिए बिल्कुल सीधा पड़ेगा। और अगर लेह जाना है तो यहाँ से भी होकर जा सकते हैं तथा यहाँ से भी होकर जा सकते हैं। तो जोजिला का भी प्रयोग श्रीनगर से
लेह को जोड़ता है। इन दोनों दर्रों का प्रयोग हम श्रीनगर से कारगिल या द्रास पहुंचने के लिए तथा लेह पहुंचने के लिए करते हैं। अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के दोनों दर्रों को। यह है बाड़ा लाचा दर्रा। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं, यहाँ पर स्थान है मनाली, हिमाचल प्रदेश में ही मनाली, और मनाली से लेह अगर हमें जाना है तो हम बाड़ा लाचा दर्रा से होते हुए लेह के लिए जाते हैं। बाड़ा लाचा दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है, अर्थात इसका महत्व ये है कि मनाली से अगर हमें लेह तक पहुंचना है तो हम बाड़ा लाचा दर्रा का प्रयोग करते हैं। इस दर्रे से होते हुए हम लेह पहुंचते हैं। अब ये है सिपकीला दर्रा। तो ये हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पर है और आपको भारत में राज्यों की स्थिति को देखते रहना है तथा ज्ञात होना चाहिए। ये सिपकीला दर्रा हिमाचल के बॉर्डर पर है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या प्रारंभ हो जाता है? इसके बाद यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है चीन या तिब्बत का क्षेत्र। अगर हमें यहाँ से तिब्बत पहुँचना हो तो हम सिपकीला दर्रा का प्रयोग करते हैं। ये आपसे प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कि तिब्बत जाने के लिए कौन से दर्रे का हम प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं हम सिपकीला दर्रा। इस तरीके से हमने देख लिया सिपकीला का प्रयोग हम हिमाचल से तिब्बत जाने के लिए करते हैं, तथा एक मुख्य बिंदु और है कि सिपकीला से सतलज प्रवेश करती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मुख्य हिमालय के दर्रे। अभी हमने ट्रांस हिमालय के सभी दर्रों को देख लिया है। काराकोरम श्रेणी के 3 मुख्य दर्रे विंटेक, अखिल और काराकोरम, तथा लद्दाख श्रेणी पर एक ही मुख्य दर्रा है खरदुंगला दर्रा। जासकर श्रेणी पर है बुर्जीला, जोजीला, बाड़ा लाचा, सिपकीला। ये दोनों जम्मू कश्मीर में हैं, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में हैं। अब हम देखेंगे मुख्य हिमालय के दर्रे। मुख्य हिमालय पीर पंजाल श्रेणी, यानी कि पीर पंजाल श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है और मध्य हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। तो इस पर मुख्य हैं पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और रोहतांग दर्रा। इनको भी हम एक सीधी लाइन पर समझेंगे। अब हम देखेंगे मुख्य हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे। सबसे पहली श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। हम पश्चिम से पूरब की ओर जितनी भी श्रेणियां हैं सबको एक एक कर कर देखते जाएंगे। तो सबसे पहले प्रजाति है पीर पंजाल। इसका विस्तार जम्मू एंड कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर एक दर्रा है जिसे हम कहते हैं पीर पंजाल दर्रा, तथा यहाँ जो दर्रा है इसे कहते हैं बनिहाल दर्रा। और ये दोनों दर्रे जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में हैं। यहाँ पर एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल वाले क्षेत्र में है। तो अब हम इनके महत्व को देखेंगे। ये है पीर पंजाल दर्रा, ये है बनिहाल दर्रा। ये है रोहतांग दर्रा। पीर पंजाल दर्रे का प्रयोग हम जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए करते हैं। यहाँ है आपका जम्मू और यहाँ पड़ जाता है श्रीनगर। तो इसका प्रयोग हम जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए करते हैं इस दर्रे से। पीर पंजाल दर्रे का प्रयोग हम जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए करते हैं। अब हम देखेंगे बनिहाल दर्रे को। इसका प्रयोग भी हम जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए करते हैं, तथा इसी पर जवाहर सुरंग भी है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इस पर
NH1D एक रोड का निर्माण किया गया है जो जम्मू से लेह तक जाता है। पहले जम्मू से जाएगा श्रीनगर और श्रीनगर से फिर जाएगा लेह के लिए। तो इन दोनों का प्रयोग हम जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए करते हैं। अब हम देखेंगे रोहतांग दर्रे को। यहाँ से रावी नदी निकलती है। रावी नदी का जो उद्गम स्थान माना जाता है वह रोहतांग दर्रे से ही माना जाता है। अब हम देखेंगे उत्तराखंड के दर्रे। उत्तराखंड में प्रमुख 4 दर्रे हैं। यहाँ पर पहला दर्रा है धागाला, फिर मानाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रा। इन चारों दर्रों को हम देखेंगे। यह है धागाला, मानाला दर्रा, ला का अर्थ दर्रे से ही होता है, नीतीला तथा लिपुलेख दर्रा। अब हम इनके महत्व को देखेंगे। सबसे पहला है धागाला। इन सभी दर्रों के महत्व को समझने के लिए आपको उत्तराखंड की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। ये है उत्तराखंड और उत्तराखंड में ही चारों दर्रे हैं, 1 2 3 4। अब इसका जो क्षेत्र है वह चीन से लग रहा है, तो यहाँ के जितने भी दर्रे हैं वह उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ने का काम करते हैं। इन दर्रों का प्रयोग, सभी दर्रों का प्रयोग उत्तराखंड से तिब्बत जाने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर कैलाश रेंज है, तो यहाँ पर जो कैलाश और मानसरोवर की जो यात्राएं होती हैं वो इन्हीं दर्रों से होती हैं। उत्तराखंड के इन दर्रों से, धागाला, मानाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रे से उत्तराखंड से कैलाश और मानसरोवर की यात्रा करने के लिए। अब हम देखेंगे सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम की स्थिति यहाँ पर है। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक है इधर, ये है नाथुला दर्रा, फर्स्ट लेटर से हम डिनोट करेंगे, और ये है जेलेपला दर्रा। 2 दर्रे हैं। अब ये जो दर्रा है यह सिक्किम और तिब्बत से लग रहा है, तो सिक्किम से तिब्बत को जोड़ने का जो काम करता है वह करता है नाथुला दर्रा, और ये सिक्किम हो जाता है, इधर हो जाता है भूटान। सिक्किम से भूटान को जोड़ने का काम करता है तथा तिब्बत भी इसमें शामिल है। सिक्किम से तिब्बत या सिक्किम से भूटान अगर हमें जाना हो तो हम जेलेपला दर्रा का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक दर्रा है नाथुला दर्रा तथा दूसरा दर्रा है जेलेपला दर्रा। इनके महत्व को हमने समझ लिया है। अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 4 दर्रे हैं। यहाँ पर है बॉमडिला दर्रा। इन्हें भी हम भारत के मैप पर समझेंगे तथा इनका महत्व क्या है। यहाँ पर है यांग्याप दर्रा, जहाँ से ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है। नेक्स्ट है दिफु दर्रा। यहाँ पर है कुमच मांग दर्रा। नेक्स्ट है पांगसाउ दर्रा, पांगसाउ दर्रा, और लास्ट है ये लिखा पानी दर्रा। ये सब अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं। अब हम इनकी स्थिति को समझेंगे। इन्हें 2 भागों में बांटेंगे, यहाँ से इन 2 को और ये चारों को। ये 2 बॉमडिला और यांग्याप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ते हैं, और ये चारों म्यांमार को जोड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को, भारत के
नक्शे पर समझेंगे। ओके, नक्शे पर समझेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है। तो यहाँ पर 2 दर्रे हैं, 2 दर्रे ऊपर की साइड हैं। पहला है बॉमडिला और दूसरा है यांगयाप दर्रा। फर्स्ट लेटर से डिनोट किया है। बॉमडिला और यांगयाप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश है और ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। तो अरुणाचल प्रदेश से अगर हमें तिब्बत के लिए जाना हो तो हम इन 2 दर्रों का प्रयोग करेंगे, एक बॉमडिला और दूसरा यांगयाप दर्रा। और 4 दर्रों की स्थिति इधर है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर है दिफू दर्रा, कोमचयांग दर्रा, साउ दर्रा तथा यहाँ पर लिखापानी दर्रा। फर्स्ट लेटर से यहाँ डिनोट किया है, पीछे आपको यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए मिल जाएंगे। तो ये चारों दर्रे, इनकी स्थिति कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश है और इधर स्टार्ट हो जाता है म्यांमार। यहाँ पर म्यांमार की स्थिति है, ये पूरा क्षेत्र म्यांमार है। तो हम देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश से अगर हमें म्यांमार के लिए जाना हो तो हम इन 4 दर्रों का प्रयोग करते हैं। ये चारों, दिफू दर्रा, कोमचयांग दर्रा और पांगसाउ दर्रा और लिकापानी दर्रा। तो इस तरीके से ये चारों दर्रे कंप्लीट होते हैं। मुख्य हिमालय के सभी दर्रों को हमने देख लिया है। पीर पंजाल श्रेणी पर 3 दर्रे हैं, पीर पंजाल और बनिहाल। जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो पीर पंजाल से होकर भी जा सकते हैं और बनिहाल दर्रे से भी जा सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है रोहतांग दर्रा, जहाँ से रावी नदी निकलती है। उत्तराखंड के प्रमुख 4 दर्रे हैं, धागाला, मानाला, नीतीला, लिपुलेख दर्रा। इन सभी का प्रयोग उत्तराखंड से तिब्बत वाले क्षेत्र में जाने के लिए होता है, जैसे कि कैलाश श्रेणी और मानसरोवर की यात्राओं के लिए। सिक्किम के 2 दर्रों को हमने देख लिया है, नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा। ये ऊपर की साइड है जो सिक्किम से तिब्बत को जोड़ता है। ये जयलेपला दर्रा सिक्किम से तिब्बत या भूटान को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के हमने सभी दर्रों को देख लिया। 2 दर्रे ऊपर की साइड हैं जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ने का काम करते हैं। ये चारों अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ मुख्य दक्षिण भारत के दर्रे, जिससे कि भारत के सभी दर्रे एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। हम देखेंगे दक्षिण भारत के दर्रे। सबसे पहले हम दक्षिण भारत को बना लेते हैं। दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसे हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। यह है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। यहाँ पर केवल मुख्यतः 3 दर्रे देखने को मिलते हैं। 2 दर्रे हमें देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। यहाँ 2 दर्रे हैं। यहाँ है थालगाड दर्रा तथा इसी के नीचे यहाँ पर है भोरगाड दर्रा। यहाँ केरल वाले क्षेत्र में एक दर्रा हमें देखने को मिलता है, पालघाट दर्रा। अब हम देखेंगे इनके महत्व। इसका प्रयोग यहाँ पर बम्बई है और यहाँ से इसका प्रयोग दिल्ली के लिए किया जाता है। थालघाट दर्रा बम्बई तथा दिल्ली को जोड़ने का काम करता है। वर्तमान में बम्बई को हम मुंबई के नाम से जानते हैं, तो इसका प्रयोग हम करते हैं मुंबई से दिल्ली। अब हम देखेंगे भोरघाट दर्रा। इसका प्रयोग पुणे से बेलगांव जाने के लिए किया जाता है। इसके एक तरफ है पुणे और एक तरफ है बेलगांव। तो ये
पुणे से बेलगांव को जोड़ने का कार्य करता है। भोरघाट दर्रा पुणे से बेलगांव को जोड़ता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये केरल वाले राज्य में है पालघाट दर्रा। इसका प्रयोग हम करते हैं कालीकट से त्रिचूर जाने के लिए। तो इस तरीके से दक्षिण भारत के दर्रे कंप्लीट होते हैं। महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र क्षेत्र है, इसमें दो दर्रे हैं, थालघाट और भोरघाट दर्रा। थालघाट का प्रयोग हम मुंबई से दिल्ली के लिए करते हैं। भोरघाट दर्रे का प्रयोग हम पुणे से बेलगांव जाने के लिए करते हैं तथा कालीकट पालघाट दर्रा का प्रयोग हम कालीकट से त्रिचूर जाने के लिए करते हैं। इस तरीके से हमारे संपूर्ण भारत के दर्रे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।